हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन पेपर साइंस का है, 10th का बोर्ड का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है फरवरी में 10th का बोर्ड का, उसी का क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और 100% इसका आंसर सही इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग एग्ज़ाम अगर दिए हैं तो आप अपना क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, ये सेट जी का है क्वेश्चन और इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 80, लेकिन बनाना कितना होता है, तो 80 में से हम लोग को 40 ही बनाना होता है। तो हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे टोटल क्वेश्चन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आप लोग को दिखा देंगे ताकि आगे एग्ज़ाम के लिए आइडिया लग जाए। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम आवर्त सारणी में किस समूह का सदस्य है। तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी में ग्रुप 2 का सदस्य है। किसका है? ग्रुप 2 का है, समूह 2 का है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो कितने पीरियड होते हैं, तो 7 पीरियड होते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो जल संचयन की प्राचीन विधि कौन सी नहीं है? कट्टा है, कुल है, डगवेल है, इरिस नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो आप लोग को जैसा कि पता है टिहरी बांध निर्माण कब हुआ था? 2006 में हुआ था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो भूमि सिंचाई भी था, बिजली उत्पादन भी था, जल आपूर्ति भी था। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंध की नई अवधारणा क्या है। तो अपशिष्ट प्रबंध की नई अवधारणा में आता है आपको तीनों हो जाएगा। ठीक है, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और कमी, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। ये 3R का कंसेप्ट लगता है इसमें। ठीक है, ये 3R है, मतलब R R R, 3R को 3R बोलते हैं और ये इसमें आ जाते हैं रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो नवीकरणीय संसाधन में कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है बताइए? ये मीथेन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेप्टिक अल्सर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर का कारण क्या है? तो हम कम भोजन खाएंगे उससे हो जाएगा? नहीं होगा। सामान्य भोजन खाने से होगा? नहीं होगा। तो पेप्टिक अल्सर होता है लंबे समय तक भूखे रहने से। ठीक है, पेप्टिक अल्सर तभी होगा जब आपके पेट में गैस की उपस्थिति ज़्यादा हो जाएगी। गैस अगर आपको ज़्यादा बनने लगेगा तो ये कब होगा? गैस ज़्यादा कब बनेगा? जब हम लोग भूखे रहेंगे। तो लंबे समय तक जब भूखे रहेंगे हम लोग, तो ये पेप्टिक अल्सर हम लोगों को हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 8 का हो जाएगा, 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह कहते हैं किरण पुंज, और प्रकाश के समूह को पूछ लेगा तो प्रकाश पुंज। इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 का बी। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? तो हमारी प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में पूछा गया है
कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण का पूछेगा तो धनात्मक होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल दर्पण में ही हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर में पूछा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होगी। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपवर्तन। 17 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसको प्यूबर्टी कहते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों इसका आंसर है। तो डी इनमें से सभी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एटाविज्म का क्या अर्थ है? तो एटाविज्म का अर्थ है संतति में गुणों का आना। इसका आंसर 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, ये डार्विनवाद कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? तो द केमिकल विच शोज बायोमैग्निफिकेशन इज कॉल्ड हो जाएगा DDT। डी इसका हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो शाकाहार जो होते हैं, शाकाहारी लोग, वेजिटेरियन लोग प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, CFC का उपयोग के बारे में पूछा गया है इसमें क्वेश्चन। तो इसमें हो जाएगा ABC, तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। जेट इंजनों में भी होता है CFC का उपयोग, रेफ्रिजरेटरों में भी होता है और एयर कंडीशनरों में भी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी F एवं क्षमता P हो तो P इक्वल टू F। 25 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी F एवं क्षमता P हो तो P इक्वल टू 1/F होता है। तो F इंटू P इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म। ठीक है। कैमरे का फिल्म जो होता है वो आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो हम लोग फिजिक्स का सीरीज जो किए थे इसमें भी ये सब पढ़े थे, तो वो लोग भी आप जाके पढ़ सकते हैं। आप लोग जाके वो लिस्ट बना हुआ है। तो 25 सेंटीमीटर होगा निकट बिंदु और दूर बिंदु हो जाएगा अनंत। तो इसका 27 का C हो जाएगा आंसर। 28 में पूछा गया है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ये काला प्रतीत होता है। 29 नंबर क्वेश्चन में नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो ये जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोध होता तो ओम होता, प्रतिरोध होता तो इसका मात्रक हो जाता ओम। ठीक है।
ये प्रतिरोधकता है तो ओम मीटर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 0.239 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, दोहरी परिसंचरण नहीं पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मेढक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, 33 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया रक्त में आपको हो जाएगा यकृत से प्रवेश करती है, लीवर, सी हो जाएगा आंसर 34 का। 35 है ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है पीसीटी में। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो जाएगा पीसीटी का फुल फॉर्म। और डीसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डीसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा, डीसीटी का हो जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये डीसीटी का हो गया। ठीक है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर ए हो जाएगा। 36 में पूछा गया है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इसका हो जाएगा लकवा पैरालिसिस। 38 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। 39 नंबर क्वेश्चन में है पादप हार्मोन को क्या कहते हैं, तो ये पादप हार्मोन कहलाते हैं फाइटो हार्मोन। 39 का हो जाएगा बी आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देख ले हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है, तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देख लें। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन में होगा निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 43 में होगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए, तो इसमें पाया जाता है चींटी के डंक में कौन सा क्वेश्चन है, ये 43 नंबर क्वेश्चन है। चींटी के डंक में बताइए कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो चींटी के डंक में पाया जाएगा फॉर्मिक अम्ल। जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 43 का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 44 देख लेते हैं। 44 में हो जाता है निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस को जल में डुबोकर रखते हैं। 45 है अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, तो ये गैंग कहलाते हैं अधात्री। ठीक है, 46 है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये हो जाएगा सोडियम Na, इसका परमाणु संख्या होती है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में पूछा गया है सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो सोने में जो है ना 47
47 में हो जाएगा सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो मिश्र धातु जो है सोने में कॉपर मतलब तांबा और चांदी, ये दोनों या तो कॉपर या फिर चांदी सिल्वर, ठीक है। तो इसमें Cu और Ag दोनों हो जाएगा, ठीक है। 48 का क्वेश्चन है सिलिकॉन में, सिलिकॉन है एक, ये क्या है सिलिकॉन, ये है एक मेटलॉइड उपधातु। 49 है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में है। 50 नंबर क्वेश्चन है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है। तो 50 में हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों हो जाएगा, ठीक है। आपको आंसर दोनों हो जाएगा इसमें। 51 में है ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो हम लोग पीछे भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था नवीकरणीय से, ये पूछा गया अनवीकरणीय से। तो इसका आंसर 51 का हो जाएगा बी, कोयला और पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। 52 का श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वह ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। 52 का बी हो जाएगा। 53 है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो ये विद्युत संयोजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में अभिक्रिया में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं 54 नंबर, ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो बताइए 55 का क्या होगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये इसका आंसर 55 का हो जाएगा। और टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है ये इमली में पाया जाता है, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें पूछा गया है बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, इसमें पूछा गया है हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। 58 नंबर क्वेश्चन है यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाए तो यह कंपास की सुई विक्षेपित होगी, इसका हो जाएगा ए आंसर। अब है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में पूछा गया फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 में पूछा गया है मोटर विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये विद्युत मोटर जो है ये आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है दिशा की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो ये होते हैं समान प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 64 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा बी इसका आंसर। 64 का बी हो गया। 65 में पूछा गया है आपको ब्यूटेन के कितने समयावयवी संभव हैं। तो इसके हो जाएंगे 2। ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है और 2 समयावयवी संभव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन के अणु का आकार होता है। तो मीथेन CH4 होता है, तो इसका आकार कैसा होगा।
ऐसा होगा। इसको क्या बोलेंगे, तो सी सम चतुष्फलकीय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सम चतुष्फलकीय। 67 है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 68 पर आ गए हैं। टोटल क्वेश्चन कितना है, 80 है। बाकी का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, सब क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन वीडियो डाला गया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका आंसर हो जाएगा एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन का IUPAC नेम क्या है, तो एथिलीन का IUPAC नेम आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथीन, ETHENE एथीन। ठीक है। 70 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, तो इसकी एक कमी ये थी कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था, तो इसका हो जाएगा 70 का सी आंसर। 71 का है अष्टक का नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो अष्टक का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। 71 का बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा Na2O। ठीक है, इसका 72 का बी हो जाएगा। 73 में पूछा गया है पित्त रस स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है यकृत से। 74 हो जाएगा क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विलाई लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो 74 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 मुख्य गुहा का पिछला भाग, मुख्य गुहा का पिछला भाग है, तो ये हो जाएगा फेरिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, रिस्पायरेशन, निश्वासन कहलाएगा, रिस्पायरेशन। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो जल से आता है, H2O से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी कहते हैं, तो ये हो जाएगा ATP। 79 है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम जल वहन के लिए। ठीक है, इसका हो जाएगा D। 80 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा के अलावा WBC, RBC और रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स सब हो जाएगा। इसका हो जाएगा 80 का D आंसर। बाकी आप लोग देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 1 से 8 तक 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को अच्छे से। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन में से आपको दोनों में से कोई एक सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से, केमिस्ट्री का देख लीजिए शॉर्ट टाइप। ये 11 से 18 तक के क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन ही चुन के बनाना है जो आपको अच्छे से आता हो। ये फिर हो गया लॉन्ग टाइप, बायोलॉजी का हो गया शॉर्ट आंसर टाइप, ये हो गया लॉन्ग आंसर टाइप। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।